क्योंकि पार्वती जी ने प्रश्न फिर किया वही कि कौन है राम। तो शिव जी ने तुरंत कहा कि तुम्हारे मन में कोई भ्रम नहीं है, राम कृपाते पार्वती सपने तो मन माही और शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नहीं। जो कुछ हुआ है वो चरित्र है मात्र, लीला मात्र है। यथार्थ दर्शन में आप जाओगे तो सती वही आदि शक्ति है जो पार्वती, विचार करना, वही आदि शक्ति है जो शिव के साथ सदैव है। इसलिए वहां मोह का कोई स्थान नहीं है। संस्कारों की बात आई है कि उन्होंने कहा था, मैंने कहा था कि 14 कदम है, दुई है। हमने ये कहा था, आपने प्रमाण दिया कि नामकरण का ले लो, ये हमारे घर के प्रमाण है। आपके यहाँ तो एक और ठीक से नहीं, विवाह हुआ नहीं, जनेऊ आधा होता है, पूरा नहीं होता, ठीक है। और आइए नामकरण भी, आपका जो नाम रखा गया वो नाम है नहीं, नाम रखा गया था इनका राम और चल रहा है कागजों में परशुराम। अब परशुराम नाम और राम नाम रखा गया, नाम राम और चल रहा है परशुराम। शंकर भगवान इस बात पर नहीं आई, कागजों में नाम चल रहा परशुराम, कागजों, हाँ कागजों में। तो बात ये है कि नाम रखा कुछ गया। अच्छा एक बात और कही थी हमने कहा, जनेऊ सबका होता है, सबका जनेऊ नहीं होता। 3 वर्णों का एगो कवि थे, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, वो भी बहुत कम। ब्राह्मण ही पहली बार कभी ज्यादातर करवाते हैं जब विवाह होता है। और एक बात बता दें, महात्मा जी ने कहा कि बिना यज्ञोपवीत के विवाह नहीं होता, बिना यज्ञोपवीत के विवाह नहीं होता, ये सत्य बात है आपकी। ब्राह्मण की बात अगर की जाए तो, लेकिन बिना विवाह के यज्ञोपवीत होता है। और एक बात महात्मा जी ने कही, नाम का संस्कार तो सबका होता है, सबका नहीं होता नाम का संस्कार, सबका नहीं होता। कुछ लोग जन्म लेते ही मर जाते हैं क्योंकि नाम का संस्कार होता है, नाम का संस्कार पूरा नहीं होता है। और एक बात बता दें, नामकरण संस्कार और सब इसी बिंदु की बातें हैं, नामकरण संस्कार सबका नहीं होता और जिनका होता भी है उसमें भी बड़ा अंतर है, बड़ा मतभेद है। नामकरण संस्कार, हम देखो एक शब्द है संस्कार, एक शब्द है नामकरण। नामकरण बात अलग है और नामकरण संस्कार बात अलग है। जैसे एक संस्कार है मुंडन, और उसको कहते तो है चूड़ा करना, मुंडन नहीं कहते हैं, लेकिन अभी मुंडन कहने से एकदम फट समझ में आ जाएगा सबको, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मुंडन संस्कार जो है, प्रस्तुति करो, मुंडन संस्कार, ये मुंडन बात अलग है और संस्कार बात, भाई 9 बार बिल्कुल मुंडन है होता, लेकिन वो संस्कार नहीं। मुंडन विषय अलग है और संस्कार विषय, संस्कार होगा नक्षत्र होगा। काफी हो गया, प्रस्तुति कर लो। अच्छा 3 संस्कार जन्म से पहले होते हैं, सीमांत वो जो होते हैं गर्भाधान, हाँ ये सब नहीं, कहाँ होते सब, वही तो फिर समझो बात, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब तो टीका लगने, हाँ नहीं वही मैं कह रहा हूँ, हाँ टीका टीका 6 लगी रहे, 3 नहीं लगी, ठीक है। तो भैया एक तो ये है संस्कार, जैसे नक्षत्र हो, जैसे नामकरण संस्कार है, गुरुदेव ने किया, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। जब नामकरण संस्कार होगा तो विचार होगा, तो वही नाम आएंगे जो थे। तो वेद तत्व लपतो सुध चारी। और अगर नाम ऐसे रखा जा रहा है कि दिवाली के 8 दिन पहले और 8 दिन बाद तक दिवाली ला, कोई पंचांग नहीं, होली के 8 दिन आगे पीछे। लीजिए भाई हमारे सज्जन अवस्थी जी, सज्जन अवस्थी जी लक्ष्मण जी के सुंदर वचनों का सम्मान करते हुए 51 मुद्राओं से लक्ष्मण जी के पास पंचों की पूजा की है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विवाह संस्कार, संस्कार जैसे एक बात और ध्यान से सुनना सभी लोग, विवाह होना बात अलग है, अब विवाह संस्कार बात अलग है। होने को तो विवाह हो ही जाएगा कैसे न कैसे, लेकिन संस्कार विषय अलग है। जैसे मरना सभी के हिस्से में है, लेकिन एक कालखंड ऐसा आया, समझ तो गए वो लोग कोरोना, कि लोगों का अंत तो हुआ लेकिन अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं, वो तो सब रहा,
लेकिन सही ढंग से ना हो तो संस्कार नहीं है, और जब संस्कार नहीं है तो संस्कृति नहीं है। आइए क्या कहें, व्यास जी लोग कहें तो वही कहें। ये सुनो, हाँ। एक प्रस्तुति है, थोड़ी वीर रस की इच्छा, व्यास जी, वीर रस की इच्छा। व्यास जी, मेरा परामर्श ये है कि एक पल हमें मिले। बिल्कुल, दो पल। आपने कहा कि नौबार ही मुंडन संस्कार है। नहीं, ये नहीं कहा, मुंडन है, संस्कार नहीं। चलो तो कितना पलटोगे? नहीं, पलट नहीं रहे। आप ये बताओ, नौबार में मुंडन उसका होता है, परिवार वालों का मुंडन होता है, लेकिन जिसका मुंडन संस्कार होता है उसका मुंडन नहीं होता। कोई बात नहीं, तुम्हारी समझ इसलिए नहीं आई भैया। नौबार में मुंडन परिवार वालों का होता है, और जो जन्म के बाद मुंडन होता है वो उसी व्यक्ति का होता है। हाँ, वो बात है। अब अच्छे मन से सुनो, मान तो रहे भैया, भैया राजकुमार हो। आपने कहा कि कोई जन्म से पैदा हुआ हो और मर गया तो क्या भैया नामकरण होगा? हमारी समझ में होगा, हमारी समझ में होगा। अब तुम लोग समझ लो कैसे कि जब देवकी के गर्भ से छठ, तो बताओ नामकरण हुआ कि नहीं हुआ? भागवत महापुराण में 6 बेटों के नाम लिखे हैं। ध्यान नहीं, एक अब अपने को सोच लो। तब तुमने बोलो तो हम सोचा था कि तुम फंदा को लगाए रहे हो, फंदा को कैसे काटे? द्रौपदी की, देवकी की गर्भ से 6 बेटे पैदा हुए, और पैदा होते ही मार डाले गए। अगर नामकरण होता नहीं है तो फिर मुझे नाम भागवत में क्यों? तीसरा उत्तर व्यास जी, तीसरा उत्तर है, आपने कहा कि कागजों में परशुराम लिखे और नाम लिखा है राम। ना बेटा, कागजों में भी राम, कागजों में भी राम, और राम से बड़ा है नाम, और वो नाम केवल दुनिया में एक है जिसका नाम है परशुराम। आइए मैं प्रमाण देता हूं। राम राम महाबाहो, राम राम महाबाहो, श्रीमद् भागवत महापुराण में है नाम। है राम के नहीं, परशु मिला तो परशुराम, परशुराम के साथ साथ भी राम प्रमाण है। राम तो नाम बड़ा है, और राम नाम अगर दुनिया में छोटा है तो केवल परशुराम के नाम से छोटा है, और नामों से राम का नाम बड़ा है। आपने कहा कि परशुराम जी वार्ता हो रही हो, पर पत्नी जी अगर एकांत वार्ता हो रही व्यास जी, ध्यान देना, तो परशुराम के लिए वहां कोई रोक नहीं। पूछो क्यों? एक बार रोक लगाई थी गणेश जी ने, हम गुरु जी के दर्शन करने को जा रहे थे, और गणेश जी ने कहा माता पिता अकेले हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। माता पिता के लिए बेटा हमेशा बेटा होता है। वो अंदर गए व्यास जी, नहीं रोक पाए गणेश जी। परिणाम ये हुआ है, इसलिए बातें न मारो, एक दांत हमें गालो। एक पल हम नहीं लेगा, एक पल ले लो, जितना तो ले लिया, ले लो, पल तीन दिन ले लो, इन्हीं में होगा। आप ऐसे करो, हमारा इसमें जो है एक बात आपको बताया, उजाला तो हमेशा अंदर होता है, लेकिन बात दूसरी कही। देखो ये कह रहे हैं, महात्मा जी कह रहे हैं कि अगर नामकरण ना होता तो एक भागवत का प्रमाण दिया कीर्तिवंतम, उसमें एक प्रमाण है, एक बेटे का कीर्तिवंतम प्रथम जन्म। और सुनो, जो नाम आए हैं वो नाम इसलिए आए हैं कि पूर्व काल में एक देवी दाऊ का प्रसंग आता है, उसमें जो है जो श्राप मिला है उन बालकों को 6 को मरने का, आप पहुंच गए हो, उनके नाम है, यहाँ नहीं। और पहले का नाम मुख्य रूप से इसलिए दे दिया गया है क्योंकि पहले का नाम देखो, पहला वाला तुरंत नहीं मरा है, बाकी तुरंत मरे हैं, 5 तुरंत मरे हैं, पहला तुरंत नहीं मरा, 6 तुरंत नहीं मरे,
पहला बाद हमारा जब नारद जी बाद में वो कमल दल लेकर गए, ठीक है, और बाकी जो है, लेकिन ठीक है आपकी बात, हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी जगह गलत हो, बाकी गलत तो है ही हो। देखो एक बात आपको बताएं, यहाँ पर संस्कार की अगर बात की जाए, वो क्या कहा कि जिसका मुंडन होना होता है, मतलब आप सही हो, ऐसा नहीं सुनना, मन को छोटा हो खरीद। जैसे कि लक्ष्मी भैया, जो मुंडन जिसका होना होता है उसका मुंडन नहीं होता है, ये बात महात्मा जी ने कही है। हमारा तर्क ये था ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि भले वो कार हो जाए, जैसे कोई जनेऊ पहन ले, हम ये कह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं समाज से, जैसे कोई जनेऊ पहन ले और जनेऊ का पालन न करे, जनेऊ का नियम से जनेऊ न हो, समझना, तो वो जनेऊ तो हो गया लेकिन वो यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। जैसे किसी का सिर मुड़ा दिया जाए तो मुंडन तो हो गया लेकिन मुंडन संस्कार बात चलाई मुंडन और आपने नौवार से जोड़ दिया, तो नौवार में उन लोगों का मुंडन होता है, ध्यान देना, उन लोगों का मुंडन होता है जो परिवार के लोग होते हैं, और मुंडन संस्कार वो होता है जब उसका खुद का मुंडन होता है। आप एक बात, ये विषय तो नौवार क्यों लाए हम इसलिए एक बात और सुन लो, हाँ, एक बात और सुन लो, आपने कहा कि संस्कार संस्कार रास्ते चांद इसलिए घूम के आओ, जब तक मेरे घर की ज्योतिष नहीं होगी, ब्रह्म ज्योतिष नहीं होगी, तब तक गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार नहीं होगा। बल्कि तेरी सीना चोरी छापा में धूल मिला दूंगा, अहमान मचा दूंगा, सारी से का मिला दिखा दूंगा। अरे वो चले चले छोड़े छोड़े, तू दर्शन का खाता है, सुना नहीं भाव धार का रागों की धार नहीं आता है। दुनिया के संस्कार होते हैं, इन्होंने नाम एक लिया है प्रभु, और का जो है उस तरह से जो है मुंडन होता है छूरा से, इनके बाबा को उखाड़े गए प्रभु के, पता है उनको भी है बड़ी बात, उनका संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए मैं ठिकरा जाता हूँ। तब ज्योतिष कहेंगे है कुछ कहना इस पर तो कह दो, नहीं तो हम छंद कहेंगे। प्रभु जी भगवान शंकर के विरोध में थे, जो शंकर के विरोध में संस्कार है, तुम पैदा हुए, अगर ब्रह्म ज्योतिष न खोली गई होती तो तुम्हारा भी सब साथ था। हमारे यहाँ जैसे सोचो 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 सोचो, इसलिए व्यास जी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सारे लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, ठीक बोलते हैं, लेकिन कौन लोग बोलते हैं? परिवार जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को